नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप यादव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, आपका मेरा इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ वो आजकल हमारे समाज में एक बुराई बनती जाती है और वो विषय है सुसाइड। बच्चों में आए दिन परीक्षा परिणाम के बाद सुसाइड की घटना आम हो चुकी है। चाहे वह 10वीं का रिजल्ट हो, 12वीं का रिजल्ट हो, कोई एग्जाम हो, सुसाइड को रोकना सिर्फ हमारी नहीं पूरे समाज की जिम्मेदारी है। चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, 10वीं का रिजल्ट आया हो, 12वीं का रिजल्ट आया, उसके 1 या 2 दिन बाद आप सुनने लग जाते हैं कि उसने सुसाइड किया, इसने सुसाइड किया। सुसाइड की घटना आजकल आम होती है। इसके पीछे का कारण क्या है? आपने कभी कारण जानने की कोशिश की? तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण है हमारे समाज में पालकों द्वारा दिया जा रहा डिप्रेशन। कई पालक, कई पेरेंट्स अपने बच्चों को बेतहाशा डिप्रेशन, बेतहाशा उसे तंग करते हैं कि आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको सिर्फ इस कागज के टुकड़े पर अच्छे अंक लाना होंगे, अच्छे मार्क्स लाना होंगे। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या जरूरी है कि अच्छा रिजल्ट ही अच्छे भविष्य का निर्माण करता है? कि परीक्षा परिणाम में यदि किसी बच्चे 95 मार्क्स बन गए या 90 मार्क्स बन गए तो उसको भविष्य में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता? या जिस बच्चे के 40% मार्क्स बने हैं, जिस बच्चे के 50% मार्क्स बने हैं, क्या वह बच्चा भविष्य में पीछे रह जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हम सभी इस बात को जानते हैं कि भविष्य सिर्फ परीक्षा का रिजल्ट, कागज का टुकड़ा नहीं बनाता है। भविष्य बनाता है हमारी मेहनत, हमारा दिमाग, हमारी कार्य करने की क्षमता। ये हमारा भविष्य का निर्माण करता है। अभी पिछले दिनों मुझे एक घटना पता चली। एक बच्चे के पिताजी ने उसके बच्चे से कहा कि यदि तेरे 90% मार्क्स नहीं आए तो तू इस घर में कदम मत रखना। बहुत मेहनत के बाद बच्चा 85% मार्क्स लेके आया। दूसरे दिन उसके पिताजी उसकी लकड़ी से पिटाई करने लग गए। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने सोचा कि क्या सिर्फ 90% मार्क्स लाना उस बच्चे के लिए भविष्य का बहुत बड़ा सुनहरा अवसर था? क्या 90% मार्क्स से वह बच्चा भविष्य में उस उपाधि को प्राप्त कर लेता? बिल्कुल नहीं। जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ परीक्षा परिणाम हमारा जीवन निर्धारित नहीं करता है। हमारा जीवन निर्धारित करता है हमारी मेहनत। यदि हम मेहनत करते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। आईआईटी में हर साल लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, जिसमें से सिलेक्शन होता है कुछ ही बच्चों का। ये समझने वाली बात है, लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं परंतु सिलेक्शन होता है कुछ ही बच्चों का। तो क्या जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या वे लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे या हमेशा उन्हें आईआईटी की तैयारी करनी होगी? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यदि वे बच्चे अगर अपना भविष्य बनाना चाहे, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वे बच्चे अपना भविष्य बनाना चाहे तो लाखों ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वे बच्चे कवर कर सकते हैं। आप कई फील्ड में देखिए, मैं उन कई विद्यार्थियों को, कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस परीक्षा परिणाम के पीछे न रहकर लाइफ में यदि कुछ करने की ठानी, उन्होंने बिजनेस किया, उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया, ऐसा मुकाम बनाया कि वे आज इन परीक्षा परिणाम के मोहताज हैं। मैं बताना चाहता हूं उन सभी पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को डिप्रेशन देते हैं, जो कहते हैं नहीं बेटा तुझे जो पढ़ाई करनी ही है, पढ़ाई करेगा तभी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, मैं भी कहता हूं पढ़ाई करनी चाहिए, परंतु उस बच्चे को प्रेशराइज करके, उसे परेशान करके पढ़ाना कहां तक सही है? यदि वो पढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है, परंतु मार्क्स के लिए हमें कभी फोर्स नहीं करना चाहिए। इंटरेस्ट के साथ भी पढ़ाया जा सकता है, हम उसे इंटरेस्ट के साथ भी आगे बढ़ा सकते हैं। जरूरी है कि हम हमेशा उसे मार्क्स के लिए प्रेशराइज करें। यदि वो प्रेशराइज होगा तो वो सब नहीं कर पाएगा जो कि वो करना चाहिए। कई आपको ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, शिक्षा नहीं की, स्कूल नहीं जा पाए, परंतु फिर भी वे आज उच्च मुकाम पर पहुंचे। दोस्तों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपकी जहां रुचि हो, जिस काम में आपका मन लगता हो, जिस काम को आप घंटों तक कर सकते हो, चाहे वह पेंटिंग हो, चाहे आप क्रिकेट खेलना हो, चाहे आपको कोई मैकेनिकल फील्ड हो, आप जिस काम में भी आपका मन लगता हो आपको वही कार्य करना चाहिए। आपको हमेशा मार्क्स के पीछे नहीं भागते रहना चाहिए। बच्चों के साथ ये घटना आजकल वयस्क लोगों में भी होने लगी।
आजकल बॉलीवुड सेलिब्रिटी हुआ हो, कोई भी बड़ा व्यक्ति हुआ हो, अमीर व्यक्ति हुआ हो, फेलियर व्यक्ति हो, सभी लोग आजकल सुसाइड करने की ओर मुड़ते जा रहे हैं। लाइफ की यदि छोटी सी एक प्रॉब्लम के कारण यदि हम सुसाइड करते हैं तो क्या लाइफ को हम इतना छोटा समझते हैं? लाइफ इतनी छोटी नहीं, लाइफ बहुत बड़ी है। जिंदगी में ऐसे कई मुकाम आते रहेंगे जहाँ पर हमें मुश्किलें होगी, ऐसा मन करेगा कि ये दुनिया हमारे लिए क्यों बनी है, तो क्या हम सुसाइड कर लेंगे? अरे आप खुद सोचिए, लाइफ हमें कई अपॉर्चुनिटीज देती है, कई ऐसे मौके देती है जो कई मौके हमारे हाथ से निकल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने कोशिश करनी बंद कर दी। हम तो कोशिश कर रहे हैं ना, हम तो मेहनत कर रहे हैं, हमें फिर किससे डरने की जरूरत है? कई लोग ऐसे हैं जिनका पूरा बिजनेस चला गया, कई लोग ऐसे हैं जो लाइफ में पूरी तरह फेलियर रहे, परंतु जिन्होंने जिंदगी के आखिरी वक्त में सफलता हासिल करी। ऐसे कई नाम, अब्दुल कलाम आजाद, बोमन ईरानी, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी में आखिरी वक्त पर सफलता को पाया। तो क्या वे उन दिनों सुसाइड कर लेते? क्या वे जिंदगी से हार मान जाते? यदि वे जिंदगी से हार मान जाते, डर जाते, तो वे शायद इस मुकाम पर नहीं जा पाते। दोस्तों, समस्या का हल सुसाइड करना नहीं होता है। माना सुसाइड के वक्त व्यक्ति को इतना गुस्सा आता है कि वो चाहता है कि मैं जिंदगी को तबाह करूं, मैं जिंदगी को नष्ट करूं, पर उसे उस वक्त संयम रखना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि लाइफ में एक मौका आया है, तो क्या मैं उस मौके को पार कर जाऊं? ऐसी कितनी भी मुश्किलें आएगी तो मैं उन मुश्किलों को पार कर जाऊंगा। जिंदगी में कई ऐसी समस्याएं आती है जिनसे घबराना नहीं, उसका डटकर सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, मैं उन अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि यदि आपका बच्चा परीक्षा में असफल होता है तो आप उसे मत डांटिए। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कम मार्क्स लाता है तो आप उसे मत डांटिए, उसे प्रेशराइज मत कीजिए। यदि आपको कुछ कहना है तो आप उन्हें समझाइए कि बेटा पढ़ाई आपको करना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा के मार्क्स ही हमारे लिए सब कुछ है। परीक्षा के मार्क्स यदि अच्छे आए तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और परीक्षा के मार्क्स नहीं आए तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकी, जो पढ़ाई ही पूरी नहीं कर पाए, परीक्षा में फेल हो गए, जो जिंदगी में पास हो चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जो परीक्षा में फेल हो गए पर वो जिंदगी की परीक्षा में पास हो गए। यदि आप मेहनत करते हैं, यदि आप अपने कार्य को सही समय पर पूरा कर रहे हैं, आप सफलता की ओर हमेशा अपने कदम बढ़ाए हुए हैं, तो एक ना एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। आपको इन छोटी मोटी बातों से घबराना नहीं है, परीक्षा के रिजल्ट से नहीं घबराना है, IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो नहीं घबराना है, यदि आप इंटरव्यू देने गए और फेल हो गए तो आपको नहीं घबराना है। जिंदगी में से कई मौके आएंगे, कई उतार चढ़ाव आएंगे, तो आप उन्हें पार करके आगे बढ़ते रहिए। हाँ, मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी इन मुश्किलों से घबराए नहीं, साहस रखे, धैर्य रखे और अपना कार्य करते रहे। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। मेरी कोई बात यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।